नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं SKS न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले, वन्य प्राणी संरक्षण में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1। होलिका दहन आज रात, सराफा बाजार की होलिका बनी आकर्षण का केंद्र। दिन दहाड़े हुई लूट का खुलासा, 5 आरोपियों से 7 लाख बरामद। संत कृपाल जी महाराज ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। होली को बताया बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार। एयरफोर्स के रिटायर्ड डॉक्टर महादेव नारायण के साथ 2.5 करोड़ की ठगी के मामले में दिल्ली से 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें मास्टरमाइंड मोहित मिश्रा, उसके साथी हरीश यादव, राहुल प्रजापति और साहिल खान को भी गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर को मनी लॉन्ड्रिंग और संदिग्ध आइटम भेजने के झांसे में लेकर इन ठगों ने उन्हें 25 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा था। इसके बाद उनके खाते से 2 करोड़ 52 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए थे। देश के अलग अलग राज्यों के 300 खातों में रकम ट्रांसफर की गई थी। क्राइम ब्रांच पुलिस ने इन बदमाशों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है और यहां लाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। आरोपियों के खातों में 31 लाख की ठगी हुई रकम मिली है। साइबर फ्रॉड का जो डिजिटल अरेस्ट का केस रजिस्टर्ड हुआ था, उसमें बहुत ही त्वरित और प्रभावी विवेचना की गई। इस केस में 2 करोड़ से अधिक राशि का डिजिटल अरेस्ट का केस है। जो पीड़ित व्यक्ति थे वो 90 वर्ष के बुजुर्ग पेंशनर अधिकारी हैं। इस केस में जिन खातों में पैसा इनिशियली मूवमेंट हुआ था, उसमें 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये जो व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं, ये बेसिकली दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली में इनकी मोडिस ऑपरेंडी ये है कि ये फर्जी फर्म रजिस्टर कराते हैं। उस फर्म में फर्म के अकाउंट में बड़ी मात्रा में पैसे के मूवमेंट हो सकते हैं, इसलिए फर्म के नाम से इन्होंने बैंक अकाउंट रजिस्टर कराए। उन अकाउंट्स में 30 लाख रुपया ट्रांसफ़र हुआ था। 30 लाख रुपये बाद में सब्सिक्वेंट अकाउंट में गया है, लेकिन चारों लोगों की भूमिका सामने आई है। जिस अकाउंट से संबंधित ये 4 आरोपी अरेस्ट हुए हैं, उस अकाउंट में उसी दिन 1 करोड़ से अधिक राशि का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो इस बात की पूरी संभावना है कि इस प्रकार के अकाउंट अन्य साइबर फ्रॉड के केसों में भी उपयोग किए गए होंगे। चारों साइबर फ्रॉड के अपराधी पुलिस की रिमांड पे हैं। बाकी इसके नेटवर्क के बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ग्वालियर में UGC की नई नियमावली को लागू करने की मांग को लेकर OBC महासभा सहित अन्य दलित संगठनों ने कलेक्ट्रेट तक एक रैली निकाली और प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें मांग की गई कि UGC के नए नियमों को जल्द से जल्द लागू किया जाए, अन्यथा बहुसंख्यक वर्ग अपने आंदोलन को और तेज करेगा। OBC महासभा और दलित संगठनों का कहना है कि UGC के नए नियम किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन कुछ सामंतवादी और मनुवादी ताकतों ने इस पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगवा दी है। यदि इन प्रावधानों को जल्द लागू नहीं किया गया तो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा बहुसंख्यक वर्ग के लोग सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं उन्होंने OBC वर्ग के लिए 27% आरक्षण की मांग इस ज्ञापन में की है। UGC बिल जो OBC SC ST के हक अधिकार में जो गवर्नमेंट लाई थी, उसके विरोध में सारे मनुवादी सामंतवादी लोग जो आए और जो सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया गया, उसके आज UGC बिल लागू कराने के लिए हमारे ग्वालियर के जिलाध्यक्ष राजेश कुशवाहा जी, समता फूले समाज पार्टी परिषद और भी संगठनों द्वारा आज कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया गया है कि UGC बिल जल्द से जल्द लागू किया जाए। हमारे लौकिन कुशवाहा जी भी हैं, इन सबके नेतृत्व में, राजेश कुशवाहा जी इनके नेतृत्व में आज ज्ञापन दिया गया। हम सब लोग आए हैं और UGC बिल पूरे देश में लागू कराने के समर्थन में सारे लोग ज्ञापन आंदोलन लगातार चल रहे हैं और वो आंदोलन आपको आगे की स्थिति में और बढ़ चढ़कर और एक उग्र रूप से मिलेंगे। अगर UGC बिल लागू नहीं हुआ तो हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। सर, देखा गया है ये पहले भी 2-3 बार आपने ज्ञापन दिया है, मगर अभी तक कुछ निर्णय नहीं मिला है। देखिए, जा सकता है कि
किसकी लापरवाही? मैं बता रहा हूँ आपको, जो तो हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं, पहले भी दे चुके, आज भी दे रहे। संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमारे सब्र का इम्तिहान ये ना लें, और जिस दिन सब्र का हमारा इम्तिहान टूट गया तो हम यूजीसी बिल भी लागू करा लेंगे, अपने हक अधिकार और इससे भी ले लेंगे। इस देश में आपको एक नई क्रांति जल्दी देखने को मिलेगी। क्या लगता है अभी अगर आपकी मांगें पूरी नहीं की गई तो आगे क्या होगा? देखिए, जब तक हमारे अंदर सब्र है, ओबीसी SC ST के अंदर सब्र है, क्योंकि सालों से जाने ना जाने कितने हजार सालों से ये शोषण का शिकार होते चले जाए, फिर भी हमने आज भी संविधान के दायरे में और सिंपल तरीके से अपनी बात रखना आज भी हमने ज़रूरी समझा, क्योंकि इस देश की आज़ादी से लेकर आज तक हमने कभी भी गद्दारों का साथ नहीं दिया, चाहे वो मुगल आए हो, अंग्रेज आए हो। हम हमेशा देश हित में रहे, ओबीसी SC ST समुदाय, और जो उनके साथ रहे उन्हें आज पूरी हिस्सेदारी मिल गई है, पर हमें नहीं मिली। तो आज भी हम संविधान के दायरे में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखते हैं, और अगर नहीं मानी गई तो हमें भी दूसरा रास्ता अपनाने पर जो लोग मजबूर ना करें। आज भी सब्र है, हमारे सब्र का इम्तिहान ना लें और जल्द लागू करें। सबसे पहले मांग हमारी यही है कि हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमारा जो रोल बैक किया जा रहा है, यूजीसी का जो बिल पास हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा, उसको कुछ मनुवादी लोगों के द्वारा कोर्ट में ले जाकर के उस पर स्टे ले दिया गया है और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। हम चाहते हैं इसको रोल बैक ना करते हुए इसको लागू किया जाए। अगर ये लागू नहीं होता है तो निश्चित मानिएगा पूरा बहुजन समाज इस यूजीसी समर्थन बिल को लागू कराने के लिए अपनी जान तक लगा देगा, चाहे हमें दूसरा 2 अप्रैल क्यों ना करना पड़े। जिस तरह से आप देखिए कि यूजीसी बिल जो लागू किया गया है, ये मनुवादी लोगों ने उसको पढ़ा ही नहीं है। उसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए भी वही प्रावधान लगाए गए हैं जो SC ST और OBC के बच्चों के लिए भी हैं, लेकिन वो इसको पढ़ना ही नहीं चाहते। उन्होंने इस देश का माहौल ख़राब करना है, इस देश को गृह की तरफ लेके जाना है, इसलिए इस तरह इस देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं। हम मीडिया के माध्यम से कह देना चाहते हैं, अगर यूजीसी बिल पास नहीं होता, यूजीसी बिल लागू नहीं होता है, तो पूरा बहुजन समाज 2 अप्रैल करने को दोबारा तैयार रहेगा। कंपू थाना क्षेत्र के थिम रोड पर दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। प्लाईवुड कंपनी के कर्मचारी से लूट करने वाले 5 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक बड़ी लूट का पर्दाफाश किया है। 25 तारीख को वासुदेव शर्मा जो कैश कलेक्शन एजेंट है, वो कैश कैरी कर रहे थे बड़ी मात्रा में, तो उनको रोक के 2 अज्ञात व्यक्तियों ने लूट की घटना की थी। ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण घटना थी, इसलिए पूरे ज़िले की जो टीमें हैं अलग अलग काम कर रही थी। एडिशनल SP अनु बेनीवाल, विदिता डागर मैडम, सुमन गुर्जर, CSP रॉबिन, थाना प्रभारी अमर सिंह सिकरवार, इनकी पृथक टीमें लगाई गई थी जो पूरा इसमें काम कर रही थी। CCTV एक महत्वपूर्ण सुराग हमको मिला था, जिसमें देवेंद्र लोधी इनकी टीम काम कर रही थी। ऑपरेशन के लिए क्राइम ब्रांच की टीम रमाकांत उपाध्याय और उनके साथियों के साथ इसमें लगी हुई थी। CCTV फुटेज के जरिए करीब 200 से अधिक ज़्यादा CCTV सर्वेलेंस किया गया। ये पाया गया कि घटना के बाद इनका मूवमेंट गोला के मंदिर पर हुआ है। CCTV के आधार पर कई सारे सुराग लगे और टीमें अलग अलग रेट्स पर भेजी गई। टीमें हमारी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली में भेजी गई थी। कई सारी रेड्स इसमें कराई गई और रेड्स के बाद फाइनली इस सफल अभियान में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। मौके पर जो आरोपी घटना में उपस्थित थे, जिनके द्वारा घटना की गई थी, वो लोकेंद्र सिंह तोमर और शौर्य प्रताप सिंह तोमर है। इनका जो मेन सूत्रधार था एक राज शर्मा नाम का व्यक्ति है, वो खुद भी कैश की डीलिंग, कैश कलेक्शन का काम करता है। उसके संज्ञान में जानकारी थी कि वासुदेव शर्मा के पास शाम के समय बड़ा कैश होता है। उसने ये टिप अपने दोनों साथियों को दी और ये घटना करवाई, तो राज शर्मा को अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा जो स्कूटी यूज हुई थी, स्कूटी का जो जिसने उपलब्ध कराई थी शिवम तोमर, उसका साथी करण, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में कुल 6,85,000 की जो नगद राशि बरामद की गई है, बाकी मोबाइल फ़ोन और स्कूटी जब्त हुई है। तो बहुत ही सफल ऑपरेशन है। इन आरोपियों को रिमांड पर लेके बाकी इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो मूवमेंट्स हैं, उस पर जानकारी ली जा रही है। घटना करने के बाद ये गोला के मंदिर के किराए के मकान में गए थे, वहाँ पे इनके द्वारा कैश का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। तो ये अभी रिमांड पे इनको लिया जाएगा और बाकी इसमें कार्रवाई की जाएगी। घटना के समय 5 लाख रुपए लूट की रकम बताई गई। देखिए, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन जिस पर FIR दर्ज हुई उसमें 5 लाख लूट बताई गई थी। अभी इनसे पूछताछ में जिन्होंने कैश होना बताया, 6,85,000 कैश बताया है। कई बार वो सिचुएशन रहती है, फरियादी के पास कई जगह से कैश कलेक्शन का पैसा आता है और सही फैक्ट नहीं बता पाता है। फरियादी से इस केस के बारे में पुनः पूछताछ की जाएगी, लेकिन आरोपियों ने कबूल किया है कि उनके द्वारा लूट की घटना की गई थी। उसमें 6,85,000 की राशि उनको मिली थी, उनके द्वारा बरामद कराई गई। देखिए, जो गाड़ी यूज हुई वो शिवम तोमर ने उपलब्ध कराई थी। शिवम तोमर के भाई की गाड़ी है
और उसके द्वारा इस घटना के लिए उपलब्ध कराई गई थी। और कुछ बैकग्राउंड आरोपियों का? आरोपियों के कई सारे पुराने आपराधिक रिकॉर्ड हैं, मारपीट के अपराध भी हैं, बाकी डिटेल इनका क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है उसकी जांच करेंगे। लेकिन नए लड़के हैं, ये कई प्रकार का और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं, उस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे। एजुकेशन क्या है इनकी? इनका कोई सभी पढ़े लिखे लड़के हैं, कोई बीकॉम किया हुआ है, कोई 12th है, सभी एजुकेटेड लड़के हैं और इजी मनी के चक्कर में, और इनको पता था कैश कलेक्शन का पैसा बड़ा अमाउंट इनको मिल जाएगा, इसलिए इनके द्वारा घटना की गई थी। अध्यात्म निकेतन आश्रम में रविवारीय सत्संग में कई साधकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान भजन कीर्तन हुए और आध्यात्मिक प्रवचन भी हुए। साधकों ने संत कृपाल जी महाराज और गुरु माँ का इस अवसर पर आशीर्वाद लिया। बाद में सभी साधकों को संत कृपाल जी महाराज के करकमलों द्वारा प्रसादी का वितरण किया गया। मन के इस विक्षेप से प्राप्त का कुछ नहीं होता, केवल संतुलन बिगड़ जाए। संसारी तो साधक में यही है। साधक हर समय अपनी मन स्थिति का अवलोकन करता हुआ सावधान है। थोड़ा सा भी डामाडोल हुआ कि अपने आप को संभाल लेता। यही हानि लाभ में सम बना रहना, एक सा बना रहना कहा जाता है। मैंने निवेदन किया क्योंकि इसका यह अर्थ किया गया कि यदि कोई काम बिगड़ता है तो बिगड़ जाने दिया जाए, उसके प्रति लापरवाह हो गया है। महर्षि बोले नहीं, इसका यह अर्थ एकदम ही नहीं निकलता, बस तो लापरवाही नहीं आ जाएगी। बिगड़े हुए काम को संभालने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। काम संभालना ये मनुष्य का कर्तव्य है तथा कर्तव्य का पालन तो होना ही चाहिए, किंतु कर्तव्य कर्म के करने तक यह आवश्यक नहीं है कि प्रयत्न करने पर भी काम सुधर ही जाए। तो अभिमान भी नहीं करना चाहिए। अभिमान भी चित्त पर प्रभाव ही है। इस प्रकार जितना कोई मन को प्रभावित होने से बचाएगा उतना ही वो फल भोगने के लिए बना। हमारा वर्तमान जीवन पूर्व जन्म के कर्मों के कुछ फल भोगने के लिए बना है। इसको कहा गया है प्रारब्ध। और जो काम हम वर्तमान जीवन में करते हैं उनमें से बहुतों का फल हम आगे और किसी जीवन में भोगेंगे या नर्क या स्वर्ग में भोगेंगे। अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है, कोई इससे बच नहीं सकता। चोर चोरी करता है या डाकू डाका डालता है, वो पकड़ा जाता है तो अपने चौकड़ने की सजा पाता ही। और अगर वह पकड़ा नहीं जाता तो ये नहीं समझना चाहिए कि वह बच गया। अगर वो पकड़ा नहीं जाता तो ये नहीं समझना चाहिए कि वो बच गया। इस समय जो बचकर भाग गया उसे अपने किसी और जगह प्रबल प्रारब्ध कर्म का फल भोगना, उसको इस समय अपने किसी और के कर्म फल को भोगने की बारी आवेगी। कह नहीं सकता यह बारी इसी जन्म में आवे या आगे किसी और जन्म में आवे। कर्म 3 प्रकार से बनते हैं, एक मन से, दूसरे वचन से और तीसरे शरीर के दूसरे अंगों से कर्म करते। ग्वालियर झांसी हाईवे पर आंतरी थाना क्षेत्र में बझेरा से कल्याणी तिराहे के बीच में एक कार को भारी भरकम ट्रक करीब 1.5 किलोमीटर तक अगले हिस्से में फंसाकर खींच कर ले गया। लोग की गुहार लगाते रहे और ट्रक चालक से अपना वाहन रोकने की अपील करते रहे, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। ग्रामीणों ने घटना का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस बीच कुछ ग्रामीणों ने ट्रक का पीछा कर उसके चालक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। बाद में इस चालक को पुलिस के हवाले कर दिया। पता चला है कि ट्रक चालक कार से टकराने के बाद घबराहट में मौके से भाग निकला था, लेकिन टकराने वाली कार ट्रक के अगले हिस्से में फंस गई। इस कारण ट्रक का चालक भागने लगा। उसने ट्रक को रोकने की बजाय उसने करीब 1.5 किलोमीटर तक कार को घसीटा। इस दौरान बड़ा हादसा टल गया। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। घाटी गांव थाना क्षेत्र के 30 गांव में कुशवाहा परिवार पर कुछ दबंगों ने पैसे की लेन देन को लेकर हमला कर दिया। घटना 9 फरवरी की है। इस मामले में लता नाम की महिला के पैर में गोली लगी है, वहीं रामवीर के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। आरोपी नरेंद्र चौहान के खिलाफ मामूली धाराओं में घाटी गांव पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। ओबीसी महासभा ने इस घटना को लेकर एसपी कार्यालय का घेराव किया और घाटी गांव थाना प्रभारी पर हमलावरों का पक्ष लेने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पता चला है कि कुशवाहा परिवार के कुछ पैसे नरेंद्र चौहान पर निकल रहे थे। जब नरेंद्र से रामवीर आदि ने पैसे मांगे तो उन्होंने इस परिवार पर लाठी, कुल्हाड़ी और बंदूक से हमला कर दिया। आरोप लगाया गया है कि लता कुशवाहा के पैर में गोली लगी है, वहीं रामवीर का सिर फट गया है, लेकिन पुलिस ने साधारण मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है। घायलों को लेकर ओबीसी महासभा के लोग एसपी ऑफिस पहुंचे थे, जहां अधिकारियों ने उन्हें आश्वस्त किया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए थे एसपी महोदय को ज्ञापन देने, आवेदन देने। ये घटना है घाटी गांव थाना क्षेत्र की। कुशवाहा परिवार के साथ वहाँ चौहान परिवार के द्वारा 9 फरवरी को केवल अपने उधारी के पैसे वापस मांगने को लेकर के चौहान परिवार ने इस पूरे पीड़ित परिवार पर, जिसमें लता कुशवाहा जिनको गोली लगी हुई है, रामवीर कुशवाहा हैं, मोतीराम कुशवाहा हैं, फैरन सिंह जी हैं, इनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई कि इनको ट्रॉमा सेंटर में भर्ती होना पड़ा। एक स्थिति आज ये है कि आज वो बोलने और अच्छी तरह से बोलने छोड़ो, वो हमें आपको समझ नहीं पा रहे कि हम लोग कौन हैं। ये स्थिति आज उनकी कर दी है। कुल्हाड़ी सर में मारी गई हैं। पूरी तरह से उनको मारने की प्लानिंग थी। वो लोग ये चाह रहे थे कि कैसे भी करके आज इनको मार दिया जाए, लेकिन भगवान का शुक्र है कि ये लोग बच गए हैं। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं कि थाना प्रभारी पूरन सिंह शर्मा जी के द्वारा जिस तरह से एफआईआर जो की गई है साधारण धाराओं में की गई और आज तक उसमें गिरफ्तारी उन चौहान परिवार की नहीं हुई है। हम इसी मैटर को लेकर के यहाँ आए थे। हम चाहते हैं कि इसमें उनकी गिरफ्तारी हो और गिरफ्तारी अगर 24 घंटे के अंदर नहीं होती है तो उग्र आंदोलन करने के लिए ओबीसी महासभा तत्पर रहेगा। सीएसपी जैन साहब ने आज हमें बोला है कि 24 घंटे के अंदर इसमें गिरफ्तारी हो जाएगी और जो पीड़ित परिवार को सामने वाले लोग या जो थाना प्रभारी या उनके जो प्रशासन के लोग हैं जो घर आकर के धमकी दे रहे हैं वो सब बंद हो जाएगा। अगर ये सब बंद नहीं होता तो निश्चित मानिए अगली बार हम थाना प्रभारी को भी घेर लेंगे और यहाँ एसपी और सीएसपी सबको घेर लेंगे। लता कुशवाहा जी हैं जिनको गोली मारी गई है पैर में, सर में चोट है, कुल्हाड़ी से मारे गए हैं, गोली मारी गई है, कुल्हाड़ी से मारा गया। मतलब रंग और उल्लास के पर्व होली पर सोमवार की रात कई स्थानों पर शहर में होलिका का दहन किया जाएगा। पौराणिक कथा के मुताबिक होलिका की गोद में बैठे भक्त प्रहलाद आग की लपटों से सही सलामत जीवित बच निकले थे, जबकि होलिका आग में भस्म हो गई थी। शहर में सबसे बड़ी होली सराफा बाजार में सजाई गई है। यहाँ 9 बजे होलिका का दहन किया जाएगा। इस दौरान 4 पहियों का आवागमन बंद रहेगा। इस बार धुलंडी चंद्रग्रहण होने के कारण मंगलवार को न खेली जाकर बुधवार को खेली जाएगी। सरकार ने इस दिन पूरे प्रदेश में छुट्टी घोषित की है। होली सजाने में अपन को 7 से 8 घंटे लगते हैं। ये 22,500 घंटों की होली रहती है। 80 साल हो चुके हैं इस होली को बनते हुए और इस वर्ष हर साल की बात ही इस वर्ष भी राधा रानी का कार्यक्रम, उसके ऊपर शिव जी के साथ होली, उसके बाद अघोरियों की होली, ये तीनों कार्यक्रम होंगे 7 बजे से रात को 10 बजे तक और 10:30 बजे होली का दहन होगा। 6 से 8 घंटे लगे इसमें, 22,500 घंटे लगाए गए हैं इसमें और पूरी इको फ्रेंडली होली है। सारे कंडों से बनाई गई है, लकड़ी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया है। सारे शहरवासियों से निवेदन है कि रात को पधारें और कार्यक्रम का आनंद लें। गुलाल भी छिड़का हुआ है। हाँ, गुलाल भी छिड़का हुआ है। होलिका मैया बनाई गई है, प्रहलाद जी बैठे हुए हैं। अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें SKS न्यूज के साथ। नमस्कार।